एक वृंदावन नाम का जंगल था। उस जंगल में टुनटुनी नाम की एक चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया 2 बच्चों की माँ तो पहले से ही थी और एक बार फिर से माँ बनने वाली थी, और उसका पति भी इस हालत में उसके साथ नहीं था। वो उसी जंगल में रहने वाली एक दूसरी चिड़िया जिसका नाम रानो था, उसके साथ रहता था। टुनटुनी चिड़िया बड़ी ही मुश्किल से अपना गुजारा कर रही थी और ऊपर से बरसात का मौसम भी सिर पर था। एक दिन तभी उसकी बेटी पिंकी उससे कहती है, मम्मा, बबली मौसी है ना, वो अपने घर को तैयार कर रही हैं। माँ, हमारा घर तो कितना टूटा हुआ है, हमें भी तो अपने घर की मरम्मत करा लेनी चाहिए ना। हाँ पिंकी, तुम सही कह रही हो, लेकिन मेरी बच्ची, मैं इस हालत में कैसे घर की मरम्मत करूंगी? और ऊपर से तुम दोनों भी इतने बड़े नहीं हो कि खुद ही घर की मरम्मत कर डालो। इसलिए रहने दो बेटा, जो होगा देखा जाएगा। टुनटुनी कभी भी अंडे दे सकती थी, लेकिन इस हालत में भी उसके पति कालू को उस पर जरा भी तरस नहीं आ रहा था। एक दिन जब टुनटुनी अपने बच्चों के लिए खाना लेकर लौट रही थी, तब उसे रास्ते में उसका पति यानी कि कालू कौवा मिलता है। कैसे है जी? हाँ ठीक हूँ। और तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आपके बच्चे आपको रोज पूछते हैं कि पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे। हाँ तो उनसे कह दो कि पापा अब कभी नहीं आएंगे। झूठी तसल्ली देने की कोई जरूरत नहीं है उन्हें। अब चलो, अब मैं चलता हूँ, मुझे रानो के लिए ये फल लेकर जाने हैं, वो भी माँ बनने वाली है। हटो। कालू टुनटुनी से उसके बारे में एक शब्द नहीं पूछता और वहाँ से चला जाता है। टुनटुनी भी बेचारी अपने घर लौट आती है और अपने बच्चों को अपनी चोंच से दाना खिलाती है, और रात को ही पूरा परिवार सो जाता है। तभी उसी रात बहुत तेज तूफान और आंधी आती है, और आंधी के साथ साथ बारिश भी शुरू हो जाती है, और उस आंधी में कालू कौवे का घर बुरी तरह से उड़ जाता है और वो और रानो बारिश में भीगने लगते हैं। अरे कुछ करो ना, इस बारिश में खड़ी रहोगी क्या? भूल गई कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ज्यादा देर बारिश में खड़ी नहीं रह सकती, बीमार हो जाऊंगी और अंडा भी खराब हो सकता है। अब जाओ, शक्ल क्या देख रहे हो, जल्दी करो। अरे लेकिन मेरे भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, कहाँ लेकर जाऊँ तुम्हें इतनी तेज बारिश में। इतने में रानो चिड़िया कालू कौवे से कहती है, अरे अपनी पहली पत्नी को भूल गए क्या? वो चिड़िया, चलो ना उसी के पास चलते हैं। अब कालू कौवा और रानो चिड़िया टुनटुनी चिड़िया के घोंसले के पास आते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं। टुनटुनी चिड़िया की नींद खुल जाती है और वो दरवाज़ा खोलती है। इतनी रात को आप तो कितने भीगे हुए हैं, जल्दी अंदर आ जाइए। इतने में कालू कौवा रानो चिड़िया को लेकर अंदर आ जाता है। टुनटुनी उसे देखकर हैरान हो जाती है। उसे लगा था कि कालू कौवा बस अकेले आया है। अरे देखो टुनटुनी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और आंधी भी चल रही है। मेरा और रानो का घर उसी आंधी में उड़ गया और मैं इसे ज्यादा देर तक बारिश में नहीं रख सकता था, बस इसलिए तुम्हारे पास ले आया। हाँ ठीक है, ये घर भी तो आपका ही है। इसके बाद कालू कौवा रानो चिड़िया को टुनटुनी के बेड पर सुला देता है और बेचारी टुनटुनी नीचे ज़मीन पर सो जाती है। जैसे तैसे रात गुजरती है और सुबह होती है, लेकिन जंगल में बारिश अभी भी रुकी नहीं। ये लीजिए, आप दोनों खाना खा लीजिए, रात से भूखे होंगे ना। टुनटुनी दिल की बहुत अच्छी थी। भले ही कालू कौवे ने उसे छोड़ दिया था और वो रानो के साथ जाकर रहने लगा था, और वो थी तो सौतन ही, लेकिन फिर भी टुनटुनी उसकी बहुत मदद करती है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं और बारिश ने अभी भी रुकने का नाम नहीं लिया था। घर में रखा सारा राशन धीरे धीरे खत्म हो चुका था। टुनटुनी के बच्चे अब भूख से तड़प रहे थे। खाने को दो ना माँ। अरे बेटी, खाना तो नहीं है, रुक, बारिश रुकते ही मैं बाहर जाकर तेरे लिए खाना लेकर आऊंगी। बस थोड़ा सा सब्र रख ले मेरी बच्ची। लेकिन कई दिन बीत जाते हैं और बारिश नहीं रुकती है। उधर रानो चिड़िया भी भूख से तड़पने लगी थी। अजी जाओ ना, बैठे बैठे क्या देख रहे हो, जाओ ना, खाने के लिए कुछ लेकर आओ। भूख की वजह से मेरी जान निकली जा रही है। अरे भाग्यवान, देखो तो बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। अरे इतनी बारिश में कहाँ चला जाऊँ? वो सब मुझे नहीं पता, मुझे बस अभी के अभी भोजन ला कर दो, इसके आगे मुझे कुछ भी नहीं सुनना। कालू कौवा उस तेज बारिश में ही घर से बाहर निकल जाता है
और उसके बाद वो जंगल में भोजन की तलाश करने लगता है। तभी वहाँ पर उसे कुछ मक्के के दाने पड़े हुए नजर आते हैं, जिन्हें वो अपनी चोंच में भरकर रानो चिड़िया को लाकर देता है। रानो चिड़िया उन दानों को खाकर सो जाती है और वहीं कालू कौआ एक दाना भी अपनी बच्चों को नहीं देता है। बारिश कई दिनों से हो रही थी। टुनटुनी का घोंसला अब हिलने लगा था और ये देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। हाय राम, ये क्या हो रहा है? अरे अब ये घोंसला भी लगता है गिरने ही वाला है। कालू, तुम एक काम करो, इस टुनटुनी और इसके बच्चों को इसके घोंसले से निकाल दो, तब इस घोंसले का वजन हल्का हो जाएगा और हम यहाँ कुछ और दिन टिक पाएंगे। ये सुनकर टुनटुनी को बेहद गुस्सा आता है और वो चिल्लाकर बोलती है, क्यों? ये मेरा घोंसला है और मैंने तुम दोनों को अपने घर में रहने की जगह दी है, भूलो मत। वो सब मैं नहीं जानती, मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं इस घोंसले में रह सकती हूँ और मैं जो कुछ भी कहूँगी कालू से वो जरूर करेगा। तो मैं कहती हूँ तुम लोगों से यहाँ से निकलो, निकलो यहाँ से। बड़ी बेरहमी से रानो और कालू मिलकर टुनटुनी और उसके दोनों बच्चों को इतनी तेज बारिश में बाहर निकाल देते हैं और वो लोग अब अपने ही घर से बेघर हो जाते हैं। अब हम कहाँ जाएंगे? देखो ना कितनी तेज बारिश हो रही है। पापा ने हमें निकालने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। फिर टुनटुनी अपने दोनों बच्चों को लेकर बबली मौसी के घर चली जाती है, लेकिन बबली मौसी के घर में पहले से ही कई पक्षियों ने आसरा ले रखा था। टुनटुनी, मेरे घर में अब और जगह नहीं है। पहले से कई सारे पक्षी मेरे घोंसले में बैठे हुए हैं। अगर तुम लोग भी आ गए तो घोंसला टूट जाएगा और सभी लोग बेघर हो जाएंगे बेटा। ठीक है मौसी, कोई बात नहीं। इसी तरह अब टुनटुनी चिड़िया को कहीं भी मदद नहीं मिलती है। अब वो कहाँ जाए कहाँ नहीं, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। साथ में वो छोटे छोटे बच्चे भी थे जो कि बारिश में भीग रहे थे और ठंड के मारे कांप रही थी। टुनटुनी अपने बच्चों को एक पेड़ की शाखा के ऊपर ले जाती है और तभी उसे पेड़ पर एक छोटा सा फल लगा दिखाई देता है। अरे वाह, ये तो एक सेब है। इसे खाकर मेरे बच्चों को कुछ राहत तो जरूर मिलेगी। ऐसा सोचकर टुनटुनी जैसे ही वो सेब तोड़ने लगती है, वैसे ही वो सेब आकार में बहुत बड़ा और विशाल हो जाता है और उसके बाहर एक दरवाज़ा भी नजर आने लगता है। ऐसा देखकर लेकिन टुनटुनी बहुत डर जाती है। अरे क्या हुआ? ये सेब देखते ही देखते इतना बड़ा कैसे हो गया? इसके अंदर देखती हूँ। ऐसा सोचकर टुनटुनी उस दरवाजे के अंदर जाती है तो देखती है कि सेब के अंदर एक घर बना हुआ था, जिसके अंदर टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और ज़रूरत का हर सामान था और खाने के लिए भी तरह तरह की सब्जियां और फल थे। तभी वो सेब टुनटुनी से कहता है, आओ टुनटुनी चिड़िया आओ, मैं एक जादुई घर हूँ। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो सब मैं जानता हूँ। तुम अपने बच्चों को मेरे घर में लेकर रह सकती हो। यहाँ तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने वाली। और हाँ, चाहे बाढ़ आ जाए या कोई भी आंधी तूफान, तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहेगा। ये सुनते ही टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। तुरंत अपने बच्चों को लेकर उसके अंदर आ जाती है। बच्चे भी सेब घर को देखकर बहुत खुश होते हैं। वहीं दूसरी ओर वो दुष्ट और चालाक रानो चिड़िया जिस घोंसले में रह रहे होते हैं, वो अचानक हिलने लगता है और गिरकर टूट जाता है। वो दोनों जैसे तैसे निकलकर अपनी जान बचाते हैं और बारिश में भीगने लगते हैं। अब उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं बचा था और यही शायद उनके कर्मों की सजा भी थी जो उन्होंने टुनटुनी और उसके बच्चों के साथ किया। तो देखा बच्चों, बुरे कर्म का फल हमेशा बुरा ही होता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मैं जल्दी मिलूंगी आपसे नई कहानियों, नई सीख के साथ।